सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की कथा आरंभ होगी। अब उनके नामों को गाते हुए देवादिदेव महादेव जी के कथा की ओर बढ़ेंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेशानुसार राजा दक्ष ने माँ भगवती की आराधना किया, माँ की तपस्या किया। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती उनके समक्ष जब पहुँची तो उन्होंने माँ भगवती की आराधना किया, माँ के श्री चरणों में साष्टांग वंदन किया। हे माँ भगवती, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से कहने लगे कि माँ, सृष्टि का विस्तार करने के लिए आप मेरे घर पुत्री के रूप में पधारें। मैं यही वरदान चाहता हूँ। और भगवान शंकर जी को, शिव जी को पति रूप में आप जो है पाने के लिए उनको आप ही मना सकती हैं और कोई नहीं मना सकता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ परम योगी हैं, महान तपस्वी हैं। माँ भगवती ने राजा दक्ष से कहा कि मैं जन्म जन्म की उनकी दासी हूँ, परंतु फिर भी लोक कल्याण के लिए जो बात आपने बताई है, मैं अवश्य ऐसा प्रयत्न करूँगी। और एक बात ध्यान से सुन लेना
जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर भाव कम हो जाएगा, उसी दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। इस प्रकार से यह कह करके माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तब दक्ष सुखी मन से घर लौट करके आए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, दक्ष प्रजापति देवी का वरदान पाकर जब घर लौटे तो कहते हैं कि मेरी आज्ञा से प्रजापति दक्ष मानसिक सृष्टि का विस्तार करने, रचना करने का मन बनाया, परंतु फिर भी संख्या वृद्धि नहीं हो पाई। जब दक्ष ने देखा कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ सृष्टि का विस्तार हो, लेकिन आगे हो ही नहीं पा रहा विस्तार, तो हे तात ब्रह्मा जी को जब याद किया कि हे पितामह ब्रह्मदेव, आप ही कोई मार्गदर्शन करो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ सृष्टि का विस्तार। तो ब्रह्मा जी बोले, हे राजा दक्ष, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम अगर सृष्टि का विस्तार करना चाहते हो तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव देवादिदेव महादेव जी का ध्यान करो, और इस प्रकार से तभी ये कार्य संपन्न हो पाएगा। और तुम प्रजापति वीरण की परम सुंदरी पुत्री जिसका नाम अशक्नी है, उससे विवाह करो और उसके संबंध से जो है प्रजा को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार से ब्रह्मदेव की आज्ञा पा करके राजा दक्ष ने अशक्नी के साथ प्रजापति वीरण की परम सुंदरी पुत्री अशक्नी से विवाह किया। और इसके बाद में इस उद्देश्य से कहते हैं कि जब विवाह संपन्न हो गया राजा दक्ष का, तो उस पत्नी के द्वारा राजा दक्ष को 10,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हर्यश्व नाम से जाने जाते हैं। सभी पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने लगे। एक दिन जब ये बड़े हुए तो अपने पिता दक्ष से इन्हें प्रजा की सृष्टि का विस्तार करने का जब आदेश मिला, तब इस उद्देश्य से उन पुत्रों ने कहा, कितने पुत्र थे? 10,000, कि हे पिताजी, ऐसे धर्म के कार्य को करने के लिए हमें पहले तपस्या करना होगा। तो तपस्या करने के लिए राजा दक्ष के 10,000 पुत्र कहाँ पर गए? पश्चिम दिशा की ओर नारायणसर नामक तीर्थ पर गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो भैया, जब सही जगह जाओगे तो ज्ञान तो जरूर मिलेगा। जब ये वहाँ पर गए, संध्या वंदन करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे, तो इनका मन शुद्ध हो गया। ये परिवार के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते थे। और इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा, हे दक्ष पुत्रों, तुम लोग ये जो तपस्या कर रहे हो सृष्टि का विस्तार करने के लिए, तो मैं ये कहता हूँ कि आज ये बताओ कि पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि का विस्तार कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हरवश्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, ये बात तो नारद जी सही बता रहे हैं कि जब पृथ्वी का कोई और छोर हमें पता ही नहीं है तो कैसे ये कार्य होगा। इसलिए वो कहने लगे कि अब हम इस कार्य में नहीं फंसेंगे। वो सभी नारद जी के ज्ञान के अनुसार क्या हो गए? सभी सन्यासी हो गए। वो ऐसी तपस्या के लिए चले गए कि दोबारा लौट करके घर ही नहीं आए। राजा दक्ष को जब ये पता लगा कि नारद के ज्ञान देने के अनुसार मेरे 10,000 पुत्र
तपस्या करने चले गए, वो लौट करके ही नहीं आए। फिर दक्ष ने क्या किया, कुछ समय के उपरांत दक्ष की पत्नी अश्विनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे ये भी बड़े हुए। इनको भी नारद जी ने वही प्रेरित किया कि भैया हे पुत्रों, सृष्टि का विस्तार करना है। तो इन्होंने भी वही मार्ग अपनाया कि पहले तो ज्ञान लेना जरूरी है, तपस्या करना। ये भी सारे वही नारायण सर नामक तीर्थ पर चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पुनः नारद जी का आगमन हो गया है। नारद जी ने उनको भी यही ज्ञान दे दिया कि धरती का कोई और छोर तुम्हें पता ही नहीं है, सृष्टि का विस्तार कैसे करोगे। तो उन्हें भी ज्ञान हो गया और उन्होंने भी क्या किया कि वहीं से परम सन्यासी बन करके वो सभी विरक्त हो गए, लौट करके दोबारा नहीं आए। दक्ष को जब ये बात पता लगी कि नारद जी ने मेरे सभी पुत्रों को सन्यासी बना करके भेज दिया है, तो दक्ष कहने लगे कि हे नारद, तुमने सिर्फ दिखाने के लिए ऋषियों का रूप धारण कर रखा है। तुमने मेरे पुत्रों को ठग कर उन्हें भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है। तुमने लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो मनुष्य देव, हर मनुष्य के ऊपर जन्म लेते ही 3 ऋण हो जाते हैं। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से कोई हट नहीं सकता है, ये सभी को करने पड़ते हैं। तो मेरे पुत्रों ने तो ये कार्य किया ही नहीं, इस प्रकार से इन ऋणों को उतारा ही नहीं मेरे पुत्रों ने। और कहते हैं कि इन 3 ऋणों को उतारे बिना, कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने, इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग करके जो चला जाता है, वो अय्या सन्यासी बन जाता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है, उसे नरक ही जाना पड़ता है। हे नारद, तुमने बार बार मेरा अमंगल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी स्थिर नहीं रहोगे। उसी दिन श्राप लग गया नारद जी को कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम वीणा बजाते चलते ही रहोगे। उस श्राप को नारद जी ने बहुत ही प्रेम से स्वीकार कर लिया। तभी से नारद जी लगातार कभी मृत्यु लोक, कभी जो है स्वर्ग लोक, कभी वैकुंठ लोक जाते ही रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उनके पास गया और इस प्रकार से मैंने उनके मन को शांत कराया, बहुत सांत्वना दिया। मैंने उसे तुम्हारा परिचय भी कराया। दक्ष को मैंने ये जानकारी दिया कि तुम भी मेरे पुत्र हो और नारद जी भी मेरे मानस पुत्र हैं। इसके पश्चात कुछ समय बीतने के बाद राजा दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्याओं ने जन्म लिया? 60 कन्याओं ने। वो 60 कन्याएं जब विवाह करने योग्य हुई तो उनमें से राजा दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ कर दिया और 27 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया? चंद्रमा के साथ कर दिया। 2 कन्याएं भूतागिरस और कृशाश्व मुनि के साथ में कर दिया और शेष 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष मुनि के साथ में कर दिया। इस प्रकार से इन्हीं 60 कन्याओं की संतानों से तीनों लोक भर गए। आज जो सृष्टि में है सब कुछ इन्हीं कन्याओं से ही ये सृष्टि भर गई। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित
माँ भगवती तो वरदान देकर गई थी कि मैं जरूर आऊंगी, लेकिन राजा दक्ष के यहाँ पुत्र भी आ गए, पुत्रियां भी आ गई, लेकिन माँ भगवती नहीं आई। इस प्रकार से जोत जला करके राजा दक्ष बैठ गए अपनी पत्नी सहित माँ भगवती की आराधना करने के लिए कि हे माँ, कहाँ आप इतनी विलंब कर रही हो? आपने तो कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में आऊंगी, लेकिन मेरे 10,000 पुत्र हुए, फिर 1,000 पुत्र हुए, और ये 60 कन्याएं भी हुई, इन सबका विवाह संस्कार भी हो गया, परंतु आपका आगमन नहीं हुआ। तो हे माता, आप पधारने की कृपा करो। जोत जगा करके माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं राजा दक्ष और उनकी पत्नी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। हे जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे मन में है माँ तू समाई। मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे मन में माँ तू समाई। मेरे सपने सच तू बना जा। हे जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। पवन रूपी माँ के प्यारे, जाल पवन की आ जाओ। देवों की आँखों के तारे, आओ अपना कर्म कमा जाओ। आ गहनों से तुम्हें मैं सजाऊं, पाँवों में घुंघरू पहना। मैं बजाऊं ढोल और बाजा, मेरी मैया को लेके आजा। हे जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। हे जंगल के राजा, मेरी मैया को लेके आजा। इस प्रकार से राजा दक्ष माँ भगवती को बुला रहे हैं कि हे माँ, अब विलंब हो रहा है, आप आकर सृष्टि के इस कार्य को आगे विस्तार करना है, और जो आपने मुझे वरदान दिया है वो भी तो पूरा होना है। तो उस समय जब बहुत स्तुति किया माता रानी की, तो प्रजापति दक्ष की स्तुति से माँ भगवती प्रसन्न हो गई, और माँ भगवती ने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब मेरे आने का समय हो गया है। तो उसी समय अपने वरदान के स्वरूप माँ भगवती आदि शक्ति भवानी दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। सुंदर मुहूर्त में माँ भगवती आ गई, और जैसे उनके गर्भ में उनकी पत्नी के आई, उस समय की शोभा बड़ी सुंदर निराली हो गई। देवी माँ को गर्भ में आया जान करके सारे देवी देवता आराधना करने लगे माँ भगवती की, और इस प्रकार से उनके जन्म का जब समय आया तो आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसाने लगे, और देवता गण आकाश में खड़े होकर के मांगलिक ध्वनि कर रहे हैं कि अब तो जगत माता के आने का समय हो गया है। यज्ञ की जो आगे बुझ गई थी अग्नि, वो अपने आप जल उठी, और इस प्रकार से साक्षात जगदम्बा माँ भगवती के सामने जब प्रकट हुई, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी को देख करके दक्ष जो है स्तुति करने लगे कि हे माँ, हमने तो आपको पुत्री के रूप में बुलाया था, आप तो सिंह पर चढ़ करके आ गई हैं, तो कैसे लालन पालन होगा आपका? तो आप जो वरदान मुझे दिए थी उसको पूरा करें। उसी समय मेरी माँ भगवती एक कन्या के रूप में सुंदर
प्रकट हो गई और माँ भगवती जैसे बालक बालिका का जन्म होता है तो बच्चे रोना शुरू करते हैं, उसी समय माँ भगवती भी रोना शुरू करती हैं। लीला देख लो माँ भगवती की, बोली सच्चे दरबार की जय। राजा दक्ष बड़े प्रसन्न हुए, खूब बधाई गाई गई, खूब जेवरात हीरे सोने मोती लुटाए गए और इस प्रकार से सारे प्रजा को राजा दक्ष ने खूब दान दे करके उनको प्रसन्न किया। और इस प्रकार से माँ भगवती अब धीरे धीरे चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। जब माँ भगवती बड़ी होने लगी तो सभी माता पिता को ये चिंता होती है कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो रही है। और माँ भगवती जब छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी सहेलियों के साथ खेलती तो क्या खेलती थी, ऐसा वैसा खेल नहीं था उनका, वो भगवान शंकर जी की ही ध्यान करती रहती थी, उन्हीं का ही चित्र बनाया करती थी। और उस समय माँ भगवान शिव जी का चित्र बना करके उसी पर फूल चढ़ाया करती थी। और इस प्रकार से उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, मैं स्वयं और साथ में आपको भी लेकर के मैं वहाँ पर गया राजा दक्ष के यहाँ। उस समय वो भगवती विवाह योग्य हो गई थी। तो राजा दक्ष ने पूछा कि भाई बताओ, इतने बड़े मुनि हमारे घर आए हैं नारद जी, तो नारद जी ये बताओ हे देवर्षि कि इसका विवाह कैसे होगा, इसको कैसा पति मिलेगा। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा इसका पति अति सुंदर है, जगत का कल्याण करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, लेकिन इन्हें पति रूप में पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसा नारद जी बता करके वहाँ से तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी चल पड़े और इधर माँ भगवती जो है समय के अनुसार तपस्या करने में लीन हुई हैं। अपनी माँ से आज्ञा लेकर के भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी हैं। शेष कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे कि कैसे माँ भगवती का और भगवान शिव जी का विवाह हुआ। आगे की कथा कल सुनेंगे, परंतु आज एकादशी है और इस प्रकार से आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। ये कथा भी हम सुनाएंगे। बोल विष्णु भगवान की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, हमने आपसे सारी कथाएं सुनी हैं, जितनी एकादशियां आती हैं आप सुनाते हो, परंतु अब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई है, इसकी भी कथा हमें सुनाने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं वही कथा बताऊंगा जिस कथा को ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी से बताया था। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। और इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी के वचन सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि लोक हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रकार से इस महीने में जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एकादशी कथा को करते हैं, तो गंगा, हरिद्वार, काशी जाकर जो पुण्य कमाया जाता है वह पुण्य इस एकादशी को करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इस दिन भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। हे नारद जी, भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी जरूर अर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो इस एकादशी को करते हैं वो भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म को श्रद्धा से जो सुनता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से
एकादशी कथा भी आप लोग सुने हैं। अब भगवान शिव जी के नाम को गाते हुए कथा विराम की ओर चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगे धारा ओम हरे हरे महादेवा। एकानन चतुरान पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे हरे महादेवा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। ओ शिव दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेवा। अक्षमाला वनमाला ऋणमाला धारे। ओ शिव माला धारे। चंदन मृगमल चंदा केसर तिलक सुगंधा बोले शुभकारी। ओम हरे हरे महादेवा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। ओ शिव बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव। करके बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। हो शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हरे हरे महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानता विवेका। हो शिव जानता विवेका। प्रणव